आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप लोग करते हैं हेडलाइंस की ओर। युवक के खिलाफ एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज कर भेज दिया जेल। परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। लेक सिटी में गर्मी से लोगों को नहीं मिल रही है राहत। टूरिस्ट पर भी देखने को मिल रहा है गर्मी का असर। शहर के पर्यटन स्थलों पर पसरा सन्नाटा। प्रेम में असफल युगल ने की आत्महत्या। मामला उदयपुर जिले के सलूमपुर थाना क्षेत्र का। परिवार को नागवारा गुजरा रिश्ता तो कुएं में कूद कर दे दी जान। विबंधित युवक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेजने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस घटना को लेकर एक बार फिर से खाकी सवालों के घेरे में गिर गई है। मामला उदयपुर जिले के कानूर का है, जहां पुलिस ने एक विबंधित युवक के खिलाफ एनडीपीएस का मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। चारपाई पर बैठे इस शख्स के पांव जंजीरों से बांध रखे, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। इस शख्स का नाम बाबरू सिंह है। साल 2019 में बाबरू सिंह की सड़क हादसे में सर में चोट लगने से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। तभी से बाबरू सिंह की हरकतें असामान्य है। बाबरू सिंह का मानसिक उपचार भी चल रहा है। कानूर पुलिस ने बाबरू सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। बाबरू सिंह का परिवार वालों का कहना है कि बाबरू सिंह ने गांव में मंदिर में चढ़ी अफीम को चुरा लिया था। उसी दिन लुंडा में केरेश्वर महादेव का मेला था। बाबरू सिंह वहां से चढ़ावे के रुपए लेकर भाग रहा था। उसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिसकर्मी उसे थाने लेकर गई। थानेदार सहित पुलिसकर्मियों ने बाबरू सिंह की मानसिक स्थिति देखकर बगैर अफीम तस्कर मानकर कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। घर की तलाशी भी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। भाई अर्जुन सिंह ने बताया कि पुलिस विबंधित भाई के साथ 2 अन्य रिश्तेदारों का नाम जोड़ते हुए परेशान कर रही है। 16 तारीख शाम में 4 बजे आए थे। मैंने उनको बोला था ये इनका माइंड डिस्टर्ब है 4 साल से, और इनकी फाइलें उदयपुर, वो मान रहे भी नहीं। उनको मार पीट कर रहे थे कि इनका रूम कौन सा है। मैंने बोला ये वाला नहीं है, वो वाला रूम है। इनकी तिजोरी की चाबी दी है। मैंने बोला तिजोरी की चाबी मेरे पास है, दी उनको चाबी कि कहाँ है अमल। उन्होंने अमल का और बताया, अमल तो मिली भी नहीं उनको। फिर चाबी, मैंने बोला सारे कपड़े आप बाहर रिकॉर्ड सकते हो। उनका नाम तो मेरे को पता नहीं थे। आधा घंटा हाँ सामने मारपीट की थी। को रोक के भी बोला था भैया ये पागल है, आप मान जाओ, हम आप सब गवाही दे रहे हैं, ये मान जाओ। तो उन्होंने नहीं माना और घर पे आकर भी तलाशी ली। बोले आपके पास 2 किलो अफीम पड़ी है और 2 किलो अफीम लाओ। मैं जैसे थाने पे गया तो थानेदार ने मेरे से भी बदतमीजी करी, तेरे कहने पे इनको छोड़ दूंगा क्या। तो मैंने बोला साहब मेरे कहने पे मत छोड़ो, पर मेरे पास जो प्रूफ है वो तो आप देखो। मैंने कैसे की डिब्बे बताई तो मेरे को धक्का मार के बाहर निकाल दिया। बोले मेरे पास कागजात भी थे हॉस्पिटल के, वो भी इन्होंने नहीं देखे। बोले जा तू तेरे कोर्ट से छुड़वा लेना इसको 15 दिन बाद। मैंने बोला साहब 15 दिन बाद तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो निर्दोष आदमी है। और उसको मार के और ज़बरदस्ती उस 2 व्यक्तियों के नाम लिखवाए इन्होंने, और उसको लालच भी दिया कि तू अगर इनके दूसरों के नाम लिखवाएगा तो तेरे को छोड़ देंगे हम। तो उस चक्कर में उसने लालच के चक्कर में बोला कि हम छोड़ दोगे तो मैं नाम लिखवा देता हूँ, मेरे को मत मारो। जब बहुत ज़बरदस्त मारा उसको।
फिर मैंने उदयपुर कल आईजी ऑफिस और कलेक्ट्री में एसपी साहब और डीवाईएसपी साहब को तीनों को परिवार दर्ज करवाया कि इस मामले को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करें और दोनों को, जितने भी कांस्टेबल और पुलिस थानेदार को सस्पेंड करें। वहीं पुलिस परिवार वालों के आरोप को गलत ठहरा रही है। पुलिस को अपनी कार्रवाई पर किसी तरह का कोई मलाल नहीं है। घटना की तह तक जाने के लिए जब एटीएन न्यूज से कानोट थाने के थानाधिकारी गेवरचंद से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि आरोपी बाबरू सिंह को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है, जहां उसे कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेजा गया। पुलिस के मुताबिक बाबरू सिंह में ऐसी कोई हरकत नहीं देखने को मिली जिससे ये साबित हो सके कि वो आरोपी संबंधित है। सर एक जानकारी लेनी थी, एक बाबरू सिंह करके कोई है आदमी, उसका क्या मामला था? क्या है उसके पास अफीम मिली थी 40 ग्राम मुर्दों हुआ। एनडीपीएस के अंदर इसका वो किया, उसके जो परिवार वाले कह रहे हैं कि वो शायद विमंदित है, मंदबुद्धि। यार परिवार वाले कुछ भी कह सकते हैं, हमें तो कुछ लगा नहीं, नॉर्मल लगा बिल्कुल। अच्छा, तो ये जो परिवार वाले ने जो बताया था, ऐसा कोई मेडिकल भी कुछ हुआ था क्या इसका? मेडिकल हमने तो हमारा रूटीन मेडिकल कराया था, स्वास्थ्य परीक्षण। अच्छा, फिट है। तो इसमें ऐसा कुछ आपको लगा नहीं था इसके आचरण को लेके ऐसा मेंटल टाइप है? बिल्कुल भी नहीं लगा, बिल्कुल स्टडी लगा। तो अभी इसमें क्या है, क्या जैसी हो गई है, क्या है क्या चल रहा है? वो जैसे हो गया। अच्छा, ठीक है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर परिवार के लोगों में लगातार विरोध कर रही है, लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। पुलिस ने बाबरू सिंह के घर की तलाशी भी ली, लेकिन वहां से उसे कुछ नहीं हासिल हुआ। पुलिस कर्ज को लेकर अब बाबरू सिंह के परिजन और स्थानीय निवासियों ने उदयपुर एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। लेक सिटी उदयपुर में गर्मी अपने लगातार तेवर दिखा रही है। बुधवार से शुरू हुए गर्मी से बढ़ोतरी अभी जारी है। शुक्रवार को भी उदयपुर में पारा 42 डिग्री रहा। बुधवार को दिन का अधिकतम पारा 39.4 डिग्री था, जो गुरुवार को एक ही दिन में 3.2 डिग्री बढ़कर 42.6 डिग्री पर पहुंच गया। शुक्रवार को इसमें हल्की गिरावट जरूर हुई, मगर इसके बावजूद यह 42 डिग्री पर बरकरार रहा। वहीं दूसरी ओर सुबह के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली और शुक्रवार को 27.7 डिग्री के मुकाबले यह 1.8 डिग्री बढ़कर 29.5 डिग्री पर पहुंच गया। तेज गर्मी के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वहीं इस गर्मी का असर उदयपुर में आने वाले पर्यटकों पर भी देखने को मिल रहा है। अपनी खूबसूरती के नाम विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुके उदयपुर के पर्यटन स्थल इन दिनों पर्यटकों की बेरुखी का शिकार बनता जा रहा है। उदयपुर के पर्यटन स्थलों पर गर्मी के चलते अब पर्यटकों की आवाजाही कम देखने को मिल रही है। उदयपुर के सुखाड़िया सर्कल, सहेलियों की बाड़ी, फतेहसागर व जहां लोगों को जमावड़ा देखने को मिलता था, वहीं अब गर्मी के कारण यहाँ वीरानी पसरी हुई है। उदयपुर जिले के सलूम्बर थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल ने आत्महत्या कर ली। सलूम्बर पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र के सेलिया में एक कुएं में 2 लाशें मिली है। सूचना के बाद सलूम्बर थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार मय जाप्ता मौके पर पहुंचे और ग्रामीण की मदद से कुएं से प्रेमी युगल के शवों को बाहर निकाला। दोनों शव को पुलिस ने सलूम्बर हॉस्पिटल पहुंचाया। दोनों शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। दोनों मृतक पास के सेरिया गाँव के बताए जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि दोनों के परिवार वालों को इस रिश्ते से आपत्ति रही होगी, इसी के चलते इन दोनों ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया। देश में अमन, चैन और शांति के साथ ही देश को 21वीं सदी के मार्ग पर अग्रसर करते हुए आधुनिक युग के तहत संचार क्रांति के जनक के रूप में जाने जाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी के देश भर में 31वें पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसी क्रम में शनिवार को उदयपुर कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी स्मारक पहुंचकर राजीव गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए राजीव गांधी द्वारा देश के लिए किए गए कार्यों को याद किया। साथ ही उनके बताए मार्गदर्शन पर सदैव चलने का भी संकल्प लिया। कार्यक्रम में शहर अध्यक्ष कौशल आमेटा के नेतृत्व में राजीव जी गांधी के जीवन पर प्रकाश डाले गया। कार्यक्रम में सेवा दल के वरिष्ठ पदाधिकारी बाबूलाल वाघेला, लाल सिंह देवड़ा, सत्यनारायण टांग, असलम भाई, मांगीलाल मेघवाल, सुरेश ओदिच, सुंदर वसीटा, नितिन दीक्षित, कुलदीप सोनी, प्रवीण मिश्रा, सुरेश सोलंकी, प्रमोद गर्ग, ध्रुव पुरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं राजीव गांधी की पुण्यतिथि को लेकर उदयपुर के खेरवाड़ा में भी विधायक डॉक्टर दयाराम परमार की मुख्य अतिथि में ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय खेरवाड़ा में आयोजन हुआ। समारोह की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खेरवाड़ा के उपाध्यक्ष प्रकाश कलाल, मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर दयाराम परमार, विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति खेरवाड़ा की प्रधान कमला परमार, पंचायत समिति सदस्य पन्नालाल परमार, देहात जिला कांग्रेस कमेटी उदयपुर के सचिव गजेंद्र कोठारी, वीरेंद्र सिंह गरासिया थे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन
जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पिछले 35 वर्षों से देलीगेट स्थित तेबिया स्कूल के बाहर ठेला व्यापारी अपना व्यापार कर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। कुछ वर्षों पूर्व ही देलीगेट पर जहां ठेले लगाए जाते थे, उसके पीछे लोगों की सुविधा के लिए पार्किंग का निर्माण किया गया। पार्किंग बनने के बावजूद ठेले व्यापारियों का व्यापार यथावत चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उदयपुर शहर के अतिक्रमण मुक्त बनाने के नाम पर निगम ठेले व्यापारी को सड़क से हटा रही है और इनसे इनका रोजगार छीन रही है। इसी क्रम में निगम के ठेकेदार द्वारा ठेले व्यापारियों को ठेला हटाने के लिए कहा गया। सभी ठेले व्यापारियों के पास लाइसेंस, इस वजह से ठेले व्यापारियों ने वजह पूछी तो उनके जवाब में कहा गया कि पार्किंग बनी है, उसके आगे दीवार बनी है, इसीलिए उन्हें उनके ठेले हटाने पड़ेंगे। जिस पर ठेले व्यापारियों ने कहा कि दीवार ठेले के पीछे बनाई जाए ताकि पार्किंग की सुरक्षा रहे और ठेले व्यापारियों का व्यापार भी यथावत चलता रहे। लेकिन निगम के ठेकेदार उनके ठेले हटाने की जिद पर अड़ी है, जिस पर ठेले व्यापारी निगम पहुंचे और अपनी समस्या उप महापौर को बताई तो उप महापौर ने कहा कि अपने ठेले रोड पर लगा देवे। ठेले व्यापारियों का कहना है कि रोड पर ठेले लगाने से ट्रैफिक की व्यवस्था खराब होगी और ये कदम प्रशासन के खिलाफ भी होगा। बस इतना चाहते हैं कि इनके ठेले नहीं हटाए जाए ताकि ये बेरोजगार ना हो और उनके परिवार को आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। ये ठेला ही इनका जीवन यापन करने का साधन है। पार्किंग की दीवार ठेलों के पीछे बनाई जाएगी तो ही पार्किंग सुरक्षित रहेगी। आज निगम के ठेकेदार दीवार का काम शुरू करने के लिए पहुंचे हैं तो ठेले व्यापारियों में आक्रोश कि व्यापारियों ने दीवार बनाने में रुकवा दी। व्यापारियों का कहना है कि निगम पहले तो लाइसेंस जारी करता है और उसके बाद परेशान भी करता है। व्यापारियों ने निगम से मांग की है कि उन्हें यहाँ तो कोई जगह उपलब्ध करवाई जाए जिससे शहर में अतिक्रमण नहीं होगा और इसके रोजगार को लेकर भी कोई परेशानी नहीं होगी। पिछले 35-40 वर्ष से मैं देलीगेट पे अपना रोजगार चला रहा हूँ और पार्किंग नहीं बना, उससे पहले बाउंड्री बनी थी जो कुमाऊँ जी ने तोड़ी थी। जो बोरा स्कूल की ज़मीन थी पीछे, तो बोरा स्कूल की ज़मीन में हम नहीं बैठे हैं। पिछले 35 साल से 40 साल से हम नाले गटर के ऊपर, गंदे नाले गटर के ऊपर हमारा रोजगार चालू रख रखा अभी तक। और नगर निगम ने फिर इनके पार्किंग का ठेका और पार्किंग ओके हुआ तो भी हमने सहयोग किया, पर हमारा ठेला आगे लेकर पार्किंग बनानी थी। हमने किसी तरह नगर निगम में हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ किस तरह का। अब नगर निगम के पास एक ठेकेदार आता है, कहता है कि हम बाउंड्री बना रहे सब और तार लगाएंगे। मैंने कहा भैया बाउंड्री बनाओ, पीछे से बनाओ, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो वो आगे बाउंड्री बनाने के लिए कह रहे हैं, नाले को भी अंदर ले रहे हैं। अब नाला अगर अंदर जाएगा तो इन गरीबों का रोजगार का क्या होगा जो पिछले 35 साल से अपने बच्चों का पालन पोषण, एक ठेले से कम 10 जनों का पेट भर रहा है। तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? या तो इसका निर्णय करें, उसके बाद इनको हटाएं और जहाँ भी लगाएं अपनी, हम जाने के लिए तैयार है, पर पहले हमारा रोजगार का इंतजाम करें। अगर सरकार ने हमारे लिए इतनी बढ़िया व्यवस्था की, पहले हम लॉकडाउन से उठे हैं, लॉकडाउन से परेशान थे। हम परेशान होने के बाद 10,000 का लोन दिया, हमें 50,000 का लोन दिया, हमने लोन लिया। अगर हम बच्चों का पालन पोषण करेंगे, लोन उतारेंगे, हम कैसे क्या करें? हम खुद परेशान हो रहे हैं। और पिछले 1-2 सप्ताह तो हम दौड़ रहे हैं पागलों की तरह। हमने पारस जी को भी दी इसलिए, मतलब तो पारस जी ने कहा अब आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, मतलब हम रोड पे आ जाएंगे। फिर तो हम तो ना घर के ना घाट के, फिर तो हम हर प्रशासन के खिलाफ चले जाएंगे। हम बिल्कुल साइड में बैठे हुए हैं, हमें हमारा रोजगार किया जाए। दीवार सिर्फ हमारी लड़ी थी, सिर्फ पीछे से दीवार उठा लें और पार्किंग अपनी तरीके से करें, अच्छा करें पार्किंग। हमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ ये है कि इन बेरोजगारों को
एसटी जी का रहने दे जाए। और पहले डॉक्टर साहब ने हमें पहले दिया था, पहले डिप्टी साहब ने हमें हटाने को क्या कि थैले आगे भी चलो, तो हमने कार्रवाई की थी। तो पहले डॉक्टर साहब ने हमें आदेश की कॉपी दे दी कि इनको बेरोजगार हुई हटा जाए, इनको एसटी जगह रहने दे जाए। निगम बोर्ड और सर्वरत पार्षद के बीच चल रहे विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। नगर निगम उदयपुर में शुक्रवार को घमासान मच गया। उप महापौर पारस सिंघवी और सर्वरत पार्षद अजय पोरवाल आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाते हुए सूरजपोल थाने में शिकायत दी है। वहीं इसी मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ 6 रिपोर्ट दी है। जानकारी के अनुसार दोपहर बाद करीब 1 बजे सर्वरत पार्षद बतुल हबीब पट्टो की जानकारी अपने सर्वत पार्षद साथियों के साथ नगर निगम पहुंची थी। इसके बाद हबीब और अन्य सर्वत पार्षदों ने पट्टो से जुड़ी जानकारी मांगी, तब विवाद खड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर आरोप लगाए। मामला शांत होता नहीं देख उप महापौर और सर्वत पार्षद ने एक दूसरे के खिलाफ सूरजपुर थाने और पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत सौंपी। अरे रोज गुंडागिर्दी करते हैं, रोज नगर निगम आकर हमारे स्टाफ को डराते हैं। और ये कपूर गुंडागिर्दी करता है, अतिक्रमण करता है, ये अजय पोरवाल गुंडागिर्दी करता है। 1 रुपया अगर किसी ने पूरे उदयपुर में किसी ने मुझे बोल दिया 1 सेंटीमीटर 1 इंच मैंने कहीं कब्जा किया है, कुछ भी किया है, तो मैं आज ये पारे सामने और मैं यहाँ हूँ, इसके सामने पूरे उदयपुर के सामने मैं घोषणा करता हूँ। और इसने कितने कब्जे कर रखे, गुंडागिर्दी और ये कर रखा है, इसको पता है। मेरे अगर 1 सेंटीमीटर भी कहीं अगर मैंने कब्जा कर रखा होगा, पूरा उदयपुर के सामने मैं इस्तीफा देके और उसी समय छोड़ दूंगा सर्वरत पार्षद। मुझे आज चाहिए ना कल चाहिए। अगर ये प्रूफ करवा दे कि मैंने 1 सेंटीमीटर भी कहीं कब्जा कर रखा है, कोई कुछ भी नहीं होने, सब फालतू की बातें, सब बिल्कुल ही समझता है। मैं तो कोई दादागिरी कोई बता दे, हमने आज तक जिंदगी में हमने कभी किसी के साथ कोई दादागिरी नहीं की। सबने हम भी नहीं करेंगे। गलत काम आप अखबारों में दे रहे हो, पट्टे नहीं बन रहे, पट्टे नहीं हुए, आप लेके आए। हम तो समस्या 6-6 महीने से पट्टे नहीं मिल रहे, फाइलें गायब हो गई लोगों की, वो तो आप समस्या देख नहीं रहे और आप खाली फालतू की बातें कर रहे हैं। वो आप गलत बातें नहीं करें, ठीक है। अब जो होगा तो हाँ ठीक है, कोई दादागिरी नहीं। भाई साहब पूरा उदयपुर जानता है मैं ब्लड डोनेट करता हूँ, मैं कोई दादागिरी कोई फर्जी हो, आप इसीलिए तो बल्कि बता दिया ना, एक बार बन के बता दिया भाई साहब, बता दिया ना। अरे भाई साहब उदयपुर में मैं जीते लोगों की। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में टैंकर और ट्रेलर की टक्कर में टैंकर ड्राइवर भवरा राम जाट की मौत हो गई। गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर रमणी घाट के निकट टैंकर आगे जा रहे ट्रेलर से जा मिला। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही टैंकर चालक की मौत हो गई। घटना के बाद बड़ी मशक्कत के बाद शव को टैंकर से बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची और एम्बुलेंस के जरिए शव को महाराणा भोपाल चिकित्सालय भेजा गया, जहाँ शव का शनिवार को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक भवरा राम जाट राजस्थान के बाड़मेर जिले का रहने वाला है। शनिवार को उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र में एक खाली पड़े प्लॉट में 5 माह का भ्रूण मिला। भ्रूण की सूचना मिलने पर आसपास के लोगों का जमावड़ा लग गया। वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना भोपालपुरा पुलिस को भी दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और भ्रूण को एम्बुलेंस से उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस का कहना है कि किसी व्यक्ति अपना जुर्म छुपाने के लिए इस हरकत को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। आज प्रातः जरे टेलीफोन थाने पर सूचना मिली थी, जैन कॉलोनी न्यू भोपालपुरा में एक भ्रूण पड़ा हुआ खाली प्लॉट। इस पर मैं मौके पर पहुंचा तो केशुलाल गवर्नमेंट के मकान के पीछे खाली बड़े भूखंड पर एक 5-6 महीने का भ्रूण पड़ा मिला था, जो किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपना जन्म छिपाने के लिए से यहाँ आ। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। के खिलाफ एनडीपीएस का प्रकरण दर्ज कर भेज दिया जेल। परिजनों ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। लेक सिटी में गर्मी से लोगों को नहीं मिल रही है राहत। टूरिस्ट पर भी देखने को मिल रहा है गर्मी का असर। शहर के पर्यटन स्थलों पर पसरा सन्नाटा। प्रेम में असफल युगल ने की आत्महत्या। मामला उदयपुर जिले के सलूमपुर थाना क्षेत्र का। परिवार को नागवारा
गुजरा रिश्ता तो कुएं में कूद कर दे दी जान। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।